नहीं रहा। रावण क्या है, रावण जल्दी में है, रावण जल्दी में भागता है और उसको उसका इस पॉइंट में क्या करती हैं सीता माता, अपने जो उनके सारे गहने होती हैं वो सारे गहने इकट्ठे करके कपड़े में बांधती है और फेंक देती है। जो बाद में सुग्रीव के जो सेना है, जो बंदर होते हैं वो उठाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है जिसके द्वारा ही राम जो है रावण किस दिशा में है ये पता कर पाते हैं। तो जटायु ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, जटायु की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई बोली गई है बिकॉज, और उसकी लड़ाई को सक्सेसफुल बोला गया है क्योंकि अगर जटायु नहीं होते तो वो सीता माता जो है वो उस गहने को फेंकती नहीं, और आगे का जो डायरेक्शन है, जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोइंग टू लंका है वो मिलता नहीं। तो इसलिए जटायु के इस जो बलिदान को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया। और जटायु बोलते हैं तुमने मुझ पर वार करा है जो कि वेपनलेस है। एक राजा को किसी वेपनलेस इंसान को मारना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तो यहाँ बोल के जाते हो। जैसे ही सीता माता को ये दिखता है कि जटायु के भी बिल्कुल लहूलुहान हो चुके हैं, तो सीता माता भाग के आती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीता माता भाग, अब रावण तो वहीं पे, सीता माता भाग के आती है, जटायु को देखती है, बोलती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम लड़ो, मैं चाहती थी कि तुम राम को सिर्फ बताओ और वो करते, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना किया। तो ये कहते हैं कि जब कभी हम भगवान को जिस भाव से देखते हैं, अब सीता माता जिस भाव से, अब जैसे जिस भाव से जटायु भगवान को देखते थे, भगवान राम को देखते थे, सीता माता को देखते थे, भगवान और उनकी पत्नी जो हैं उसी भाव से, उसे मल्टीपल टाइम भाव से आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। सीता माता रो रही हैं, कृष्ण और कृष्ण के कंसर्ट राधा कृष्ण जो हैं आपके लिए रोते हैं। जब भक्त को कोई कष्ट होता है तो कृष्ण रोते हैं। ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। जब एक शुद्ध भक्त रोता है, उसको कष्ट होता है, तो भगवान उसके लिए रोते हैं। यहाँ दिख रहा है। और भगवान राम इस पूरे वृतांत में आगे आएगा कि कैसे भगवान राम जो है वो जटायु के लिए भी रोते हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं पूरे प्लेनेट में 14 बार घूमते हैं, पूरे कष्टों का सामना करते हैं, उनकी हेल्थ उतनी साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ वो बात कर रहे हैं कि कैसे जटायु जो है वो रावण के साथ कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की तबीयत खराब है, वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 14 बार पूरी दुनिया को घूमना कोई आसान बात नहीं है। हम एक बार घूमेंगे, हम उसका प्रचार करते रहेंगे कि हम एक बार यहाँ गए, यूरोप गए, 10 बार 10 लोगों को बताएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी 14 बार पूरे, हालत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लड़ रहे हैं अपनी कंडीशन से हमारे लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए, कि जो हम आज एक छत के नीचे ये बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रभुपाद जी के कारण। तो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी भगवान को भूल जाना। इस प्रॉब्लम से लड़े, दुनिया को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। और आज जितने भी जो भी डिवोटीज सुन रहे हैं बात को, एटलीस्ट हम सब ये जरूर मानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये तो हम 100% मानते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे माता सीता जो हैं यहाँ पे जटायु से मिलके बोलती हैं कि इतना आपने किया, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अभी आशीर्वाद तो नहीं देती, लेकिन कहते हैं कि मेरा आपको ये वरदान है कि आप भगवान के वैकुंठ लोक जरूर जाओगे। और ये भी देती है कि जब तक भगवान राम नहीं आते तब तक आप जीवित रहोगे। तो ऐसे चलते चलते अभी भगवान राम जो है वो, जब सीता माता खो जाती हैं तो भगवान राम बहुत क्रोधित होते हैं। वो जंगलों से, नदियों से, जानवरों से, देवताओं से, सभी लोगों से पूछते हैं कि सीता माता कहाँ है। कोई जवाब नहीं देता। सबको रावण का डर होता है, इतना रावण का डर था उसको। वहीं जटायु की आवाज आती है। जटायु की आवाज सुनते ही भगवान राम पहुंचते हैं, देखते हैं कि जटायु पूरा लहूलुहान हो रखे हैं। जटायु को देखकर उनको और गुस्सा आता है। कहता है कि मतलब भगवान राम देखते हैं कि उनका कितना बड़ा, कहते हैं ना कि हम अनलकी कितने हैं। कहते हैं एक तुम्हें वनवास हो गया, उसके बाद मैं अपने पिता को नहीं देख पाया मरते हुए, उसके बाद सीता माता चली गई, उसके बाद अब मेरे जो पिता, जिनको मैं पिता समझता हूँ जटायु को, एक होने के बाद दूसरे वो भी जा रहे हैं।
तो कितना बड़ा बदकिस्मत हूं मैं, भगवान इस चीज को भी देख के रो रहे हैं, और भगवान और क्रोधित हो रहे हैं कि किसने मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। भगवान बहुत ज्यादा रो रहे हैं यहाँ पे, और इसमें भगवान जटायु को उनके शरीर पे हाथ फेरते फेरते बोलते हैं कि मतलब आपने जो किया मैं उसको नहीं भुला सकता, और भगवान वहीं पे उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति दे देते हैं। ऑब्वियसली जटायु बताते हैं राम को कि क्या क्या हुआ, और वैकुंठ धाम तो कहते हैं कि अब अंतिम समय जो है हमेशा हमें भगवान को याद रखना चाहिए। यहाँ पे तो जटायु के सामने भगवान थे, लेकिन हम लोग इतने लकी नहीं है कि हमारे सामने भगवान होंगे, तो हम लोगों ने अंतिम समय भगवान को याद रखना है। अंतिम समय भगवान को याद रखने का एक ही तरीका है, 24 घंटे एक ही काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम